हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर हमें पता है कि ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता। ये बी और सी ज़ीरो हो तो चलेंगे, लेकिन ए ज़ीरो नहीं हो सकता। और हम पिछले लेक्चर्स में क्या क्या सीख चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं। हमें कोई सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। एक तरीका, और वो तरीका क्या है? वो है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो लिखा है, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 2 है। और आप जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स लिखने की कोशिश करें, तो हमें कोई दो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेंगे। फैक्टर यानी कोई ऐसे दो हम नंबर निकाल सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर्स हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। या 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 3, ये 1 6, ये क्या है? ये 6 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप और क्या लिख सकते हैं? ये क्या है एक्चुअली? एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब x प्लस 2 कोई नंबर है, यहाँ पर x की हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो एक नंबर ही बनेगा, और x माइनस 2 भी एक नंबर है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें ज़ीरो दिखाई दे रहा है। कोई दो नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में से एक नंबर तो ज़रूर ज़ीरो होगा। तो इसका अगर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ज़ीरो है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आइदर x प्लस 2 इज ज़ीरो, या तो x प्लस 2 ज़ीरो होगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x माइनस 2 ज़ीरो होगा। दोनों में से एक तो ज़रूर ज़ीरो है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ज़ीरो मिल रहा है। अगर x प्लस 2 ज़ीरो है, इसका मतलब x किसके इक्वल है? x इक्वल है माइनस 2 के। 2 को उधर ले गए हम। x प्लस 2 ज़ीरो कब होगा? जब x की जगह माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर x क्या है? x माइनस 2 ज़ीरो कब होगा? जब x की जगह आप 2 रखोगे, तो या फिर x 2 है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ ऐसी निकल कर आई। ये वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। तो x की वही वैल्यूज़ जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। उन्हें ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ये क्या निकल कर आए हमारे पास? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल कर आए। या और क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल कर आए। तो क्या किया हमने? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें LHS पर पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हमने फैक्टर्स किए और उन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, क्योंकि RHS में तो ज़ीरो है हमारे पास। और उसके बाद हमने देखा कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है, दोनों को हमने बारी बारी ज़ीरो के साथ इक्वेट किया और हमारे पास x की दो वैल्यूज़ ऐसी निकल कर आ गई जिन पर ये पूरा प्रोडक्ट ज़ीरो बन रहा है। वही x की दो वैल्यूज़ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये तो हो गया जनरल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जनरली किस फॉर्म की होती है?
उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c। कैसा है ये पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम जनरल में बात कर रहे हैं, पहले हमने जस्ट एक एग्जांपल लेकर देखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसको हम दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे x² - 4 को हमने क्या लिख दिया था, x + 2 × x - 2। तो इसके भी दो ऐसे पॉलिनोमियल इसके फैक्टर होंगे जो कि कैसे होंगे, लीनियर। लीनियर यानी जिनकी डिग्री 1 होगी। तो सपोज एक इसका फैक्टर है px + q और दूसरा इसका फैक्टर है rx + s। ऐसे कोई दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लिया हमने इसे। अगर हमने इसे फैक्टराइज कर लिया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से ये मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, px की rx से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया prx², px की s से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया, psx, q की rx से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया qrx, ऐसे कुछ आया, और q की s से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया qs। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, prx² तो है ही है, x की हमें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, qrx आएगा, ये s नहीं है, ये है हमारा x। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने q की मल्टीप्लाई की थी rx के साथ, तो क्या आएगा qrx। तो x वाली यहाँ पर हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इसमें से x ले लेते हैं हम कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस ps प्लस qr, ऐसा कुछ बचेगा। और साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक और टर्म है, कांस्टेंट टर्म qs। ये p q r s क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। तो हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, pr × x² प्लस ps प्लस qr × x प्लस qx। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो x² वाली टर्म है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट जो यहाँ लिखा है और x² का कोफिशिएंट जो यहाँ लिखा है वो इक्वल होना चाहिए। तो a किसके इक्वल होना चाहिए, a इक्वल होना चाहिए p × r के। ऐसे ये जो x वाली टर्म्स हमें दिखाई दे रही है, ये भी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स बराबर हैं, सेम है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है b, और x का कोफिशिएंट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ps प्लस qr। तो b किसके इक्वल होना चाहिए, ps प्लस qr के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल होनी चाहिए, तो c किसके इक्वल होना चाहिए, qs के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ पता चली है, वो क्या, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो उसमें अगर आप ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी x² का जो कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, a × c करें, तो आपको क्या मिलेगा, pr × qs, जहाँ पर pr qs क्या है, कुछ नंबर्स हैं। pr × qs को और हम क्या लिख सकते हैं, ps × qr भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज ये है 2 × 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 × 5 से, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 5 × 3 × 4। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता है, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई करते हो तो हम नंबर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो 2 × 3 × 4 × 5 करें, चाहे 2 × 5 × 3 × 4 करें, एक ही बात है। तो pr × qs लिखें, चाहे ps × qr लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहली टर्म x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमें एक नंबर मिला, कुछ नंबर मिला, हमें मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, कुछ नंबर मिलेगा। उसी नंबर के कोई दो फैक्टर्स होंगे, क्या क्या, एक ps और एक qr। एक होगा p × s, जैसे इस केस में क्या है वो 10, और एक होगा q × r, वो इस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 12। और ये जो मिडिल टर्म है, ये जो बीच वाली टर्म है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्हीं दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि b किसके इक्वल है, ps प्लस qr के ही इक्वल है।
तो b क्योंकि ps प्लस क्यू आर के इक्वल है, तो अगर हमें b को लिखना है ps प्लस क्यू आर की फॉर्म में, तो ये दोनों नंबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे a इंटू सी के फैक्टर्स में से ही मिलेंगे। ये PS और QR ये कौन से नंबर्स हैं, ये कहाँ से मिलेंगे? AC का अगर हम फैक्टर्स करें तो उसी के कोई फैक्टर्स हैं जो जिसमें से हमें PS मिलेगा और QR मिलेगा। ठीक है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो मिडिल टर्म लिखी हुई है हमारे पॉलिनोमियल में, बीच वाली टर्म, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके लिख सकते हैं सम नंबर इंटू एक्स प्लस सम नंबर इंटू एक्स, और वो जो नंबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? a इंटू सी। अगर हम ये प्रोडक्ट करें तो जो भी हमें नंबर मिलता है उसके फैक्टर्स में से ही हमें ये नंबर्स मिलेंगे। तो एक बार अगर हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो उसके बाद क्या होता है, ये सब एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं 9th में, आपको याद होगा। ये मैं जो आपको सब कुछ बता रही हूँ, ये क्या बता रही हूँ, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको कैसे हम फैक्टराइज करें, तो जिस मेथड को आप बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम कैसे फैक्टराइज करें इस पॉलिनोमियल को? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये जस्ट हम वही रिवाइज कर रहे हैं जो 9th में आपने पढ़ा है। मेन बात क्या है, एक बार आपने जब इस पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या मिल गया, ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सम लीनियर पॉलिनोमियल इनटू सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहेंगे कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो आप इसको 0 रखकर इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार इसको 0 रखकर इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों x की वैल्यूज क्या हैं, ये मिलेंगी आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल लेकर। एक हमने क्या बात की है यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स या सॉल्यूशंस निकालने को बोला है, यानी x की वो वैल्यूज फाइंड कीजिए जो आप यहाँ पुट करेंगे LHS में, तो वो सॉल्व करके LHS RHS की इक्वल आएगा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते हैं कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाई दे रहा है ये है a, ये है b और ये है c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू सी, a इंटू सी यानी क्या क्या दिख रहा है यहाँ, 2 इंटू 3, प्लस का 2 इंटू प्लस का 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 6 आ गया। अब क्या करना है, हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है यानी कोई दो नंबर्स की सम की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। और ये दो नंबर्स हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, ये दो नंबर्स हमें इस +6 के फैक्टर्स में से ही मिलने वाले हैं। तो +6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का 6 मिलेगा। 1 इंटू 6 आप करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, -1 इंटू -6 करेंगे तब भी आपको प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 3 करेंगे तब भी आपको प्लस का 6 मिलेगा, और -2 इंटू -3 करेंगे तब भी आपको प्लस का 6 मिलेगा। तो ये सब हो गए हमारे पास, ये चारों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स यहाँ पर ढूंढने हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको -5 मिलना चाहिए। तो इनसे किसको ऐड करके आपको -5 मिल रहा है, 1 + 6 करेंगे नहीं मिल रहा है, -1 -6 करेंगे -7 मिल रहा है, 2 + 3 करेंगे तो 5 मिल रहा है, लेकिन -2 + -3 करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। 2 + 3 करके 5 मिल रहा था प्लस का, वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -5। इसका मतलब क्या है कि इस -5x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x + -3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा -5x। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 2x स्क्वायर, -5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2x - 3x। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हम पीछे बात कर रहे थे कि a इंटू सी आप करेंगे तो आपको a इंटू सी करके जो भी नंबर मिला उसके फैक्टर्स में से आपको ज़रूर ऐसे दो नंबर्स मिलेंगे जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी मिडिल टर्म ये बन रही होगी।
तो इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, a इंटू सी के कुछ फैक्टर्स के सम की फॉर्म में। कर दिया हमने ऐसा। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं और फिर इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2x, तो वो 2x हमने ले लिया कॉमन। क्या बचा, x माइनस 1, माइनस 3x प्लस 3 में से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस का 3। अब माइनस का 3 क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर हमने लिया है तो साइंस अंदर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा चल रहा है हमारे पास। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 1 इस टर्म में भी है, x माइनस 1 इस टर्म में भी है, तो x माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पहली टर्म में से 2x बचेगा, दूसरी टर्म में से माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, ये जो हमारे LHS थी इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको हमने कर दिया फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमारे पास आ गया समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो हमें क्या मिला, x माइनस 1 0 है या फिर 2x माइनस 3 0 है। तो x क्या क्या हो सकता है, x या तो 1 हो सकता है या फिर हमारा x 3/2 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। x को आप यहाँ 1 पुट करोगे तो भी LHS RHS इक्वल हो जाएगा, x को आप 3/2 यहाँ पुट करोगे तो भी LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो इस मेथड में हम क्योंकि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं और उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सॉल्व करने का ये है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है फैक्टराइज करना, आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है, उसी को हम यूज करके आगे के यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ है। ये हमें दिखाई दे रहा है, a कितना दिखाई दे रहा है यहाँ 1, b दिखाई दे रहा है -3 और c दिखाई दे रहा है -10। हमें पता है अगर हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसे फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a इंटू सी यानी 1 इंटू -10, तो वो हमारे पास आ रहा है -10। अब हमें क्या देखने हैं, -10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इंटू क्या क्या करेंगे कि -10 आए। तो अगर आप 1 इंटू -10 करोगे तो -10 आएगा, या फिर -1 इंटू 10 करोगे तब भी माइनस का 10 आएगा। और क्या क्या कर सकते हैं, 2 इंटू -5 करेंगे तब भी -10 आएगा, या -2 इंटू 5 करेंगे तब भी आपके पास 10 ही आएगा। क्या इन चारों पेयर में से कोई पेयर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ ऐसे दो नंबर्स लिखे हैं जिन्हें हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें ये मिल जाए -3 मिल जाए। तो 1 + -10 तो नहीं मिल रहा है, -1 + 10 भी नहीं मिल रहा है। 2 में -5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3। -2 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है +3, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा वाला यहाँ पर पेयर चाहिए, यहाँ पर हमें ये वाला पेयर चाहिए। मिडिल टर्म को हम -3 को क्या लिख सकते हैं, 2x + -5x लिख लेते हैं। तो x² -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x ऐड कर दिया दोनों को, -5x और 2x को ऐड कर दिया, -10 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन लेकर बचा x -5, बाकी दो टर्म्स में से कॉमन दिखाई दे रहा है प्लस का 2 आता हुआ, बचेगा क्या, x -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x -5, बचेगा क्या अंदर, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x -5 0 है या फिर x + 2 0 है। इसका मतलब हमारा x या तो 5 होगा या फिर हमारा x -2 होगा। ये आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, सेम ऐसे ही करते हैं दूसरा पार्ट। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर
2 और c हमें दिखाई दे रहा है -6, तो a इंटू सी करेंगे तो 2 इंटू -6 यानी आएगा -12। -12 के फैक्टर्स में से ही हमें वो दो नंबर्स मिलने वाले हैं जिनको आप ऐड करोगे तो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। करते हैं फैक्टर्स, तो -12 इंटू 1 करोगे तो भी -12 आएगा, -1 इंटू 12 करोगे तब भी -12 आएगा। और कैसे आएगा, 2 इंटू -6 करोगे तब भी माइनस का 12 मिलेगा, और -2 इंटू 6 करोगे तब भी माइनस का 12 मिलेगा। 3 इंटू -4 करोगे तब भी माइनस का 12 मिलेगा, और -3 इंटू 4 करोगे तब भी आपको माइनस का ही 12 मिलेगा। कौन से ऐसे दो नंबर, ऐसा पेयर इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप उन नंबर्स को ऐड करें तो आपको प्लस का 1 मिल जाए। यहाँ कैसा 1 चाहिए हमें, प्लस का 1। तो ये वाला पेयर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। -3 + 4 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 3x, इन दोनों को ऐड किया है, -6 इज इक्वल टू 0। 2x ले लिया कॉमन, बचा क्या, x + 2। यहाँ से -3 कॉमन हो गया, माइनस का साइन बाहर लिया है हमने कॉमन, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या बचा, x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 ले लिया कॉमन, तो बचा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यानी या तो x + 2 0 है या फिर 2x - 3 0 है। तो हमारे पास आ गए दो आंसर, x या तो -2 है या फिर x 3/2 है। इन दोनों में से कोई भी x अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल होते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें क्या दे रखा है हमें, √2x² + 7x + 5√2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0। a इंटू सी करते हैं तो AC हमारे पास क्या आ रहा है, √2 इंटू 5√2, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 5 इंटू √2 हो गया 2, तो ये आ गया 5 इंटू 2, यानी ये आ गया हमारे पास प्लस का 10। तो प्लस के 10 के क्या क्या आप फैक्टर्स कर सकते हैं कि हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें ऐड करके 7 बने। तो प्लस के 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, -10 इंटू -1 हो सकता है, या 10 इंटू 1 हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 10 मिल रहा है। और क्या हो सकता है, -2 इंटू -5 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 5 हो सकता है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, किसको ऐड करके हमें 7 मिल रहा है, प्लस का 7, 2 और 5 को। तो 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x लिख सकते हैं। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया हमने इसे। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ √2 है और यहाँ पर 2 है, और हमें ये पता है कि 2 किसके इक्वल होता है, 2 इक्वल होता है √2 इंटू √2 के, ठीक है। तो √2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, √2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, √2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x²। अब यहाँ पर क्या था, √2 इंटू √2x, एक √2 ले लिया बाहर, तो बचा क्या, x भी हमें कॉमन लेता आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक x भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक तो √2 कॉमन लेते हैं और एक x कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ पर x है, x भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पर हमने एक √2 और x तो ले लिया कॉमन, बचा क्या, एक √2 बचा सिर्फ, ऐसे कुछ आ गया। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 आता हुआ दिखाई दे रहा है, बच क्या रहा है अंदर, x + √2 इज इक्वल टू 0। x + √2 दोनों में कॉमन है, ले लिया उसको बाहर, बचा क्या, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x + √2 0 है या फिर √2x + 5 0 है। तो x + √2 अगर 0 है तो x हमारा कितना है, -√2 है, या फिर अगर √2x + 5 0 है तो 5 को उधर ले जाते हैं -5, और √2 को भी उधर ले जाते हैं, तो -x कितना है हमारा, -5/√2 है। रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को, कैसे करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो x हमारा आ जाएगा -5√2/2। ये दो आ गए हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसी तरह से, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, ऐसी हमें इक्वेशन दे रखी है। डिनोमिनेटर में नंबर आते हुए तो हमें कभी भी नहीं अच्छे लगते, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो 8 ले लिया हमने, यहाँ पर क्या आ गया, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। इस 8 को उधर ले गए,
तो 0 इंटू 8 होकर ये तो ख़त्म हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a दिखाई दे रहा है हमें 16 और c दिखाई दे रहा है 1। तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 1 यानी प्लस का 16 आएगा। प्लस के 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 16 इंटू 1 हो सकता है या माइनस 16 इंटू माइनस 1 हो सकता है, 2 इंटू 8 हो सकता है या माइनस 2 इंटू माइनस 8 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है या फिर माइनस 4 इंटू माइनस 4 हो सकता है। चाहिए क्या, ऐसा पेयर चाहिए कि ऐड करके मिले माइनस का 8। तो कौन सा इसमें से सही लग रहा है, ये वाला, -4 और -4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 8। तो मिल गए हमें अपने फैक्टर्स, 16x² -4x लिख दिया हमने -8x को, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो 4x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, साइन चेंज होंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 ले लिया कॉमन, दोनों में था, तो यहाँ भी बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी या तो 4x, ये वाला 4x माइनस 1 0 है या फिर ये वाला 4x माइनस 1 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा 1/4 है या x हमारा 1/4 है। दो इक्वल रूट्स इसके निकल कर आ गए, दोनों सेम रूट्स हैं। x 1/4 आप इसमें रखेंगे तो LHS RHS की इक्वल यहाँ होती आपको दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। क्या दे रखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a दिखाई दे रहा है यहाँ 100 और c दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1। तो a इंटू सी किया तो 100 इंटू 1 यानी ये आ गया प्लस का 100। इसी के फैक्टर्स में से हमें कोई ऐसे दो नंबर मिलने वाले हैं जिन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। करते हैं फैक्टर्स, तो 100 इंटू 1 करेंगे तभी प्लस का 100 आएगा, -100 इंटू -1 करेंगे तब भी प्लस का 100 आएगा, और 50 इंटू 2 करेंगे या -50 इंटू -2 करेंगे, ये भी 100 के फैक्टर्स हैं। और क्या हो सकता है, 25 इंटू 4 या -25 इंटू -4, ये भी हमें 100 ही दे रहे हैं। 10 इंटू 10 या फिर -10 इंटू -10, उससे भी हमें क्या मिल रहा है, 100। क्या हमें मिला हमारा रिक्वायर्ड पेयर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करें तो -20 मिल जाए, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 100x² -20x को हम क्या लिख सकते हैं, -10x -10x, -10 और -10 को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर तो माइनस का 20 बन गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 10x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है माइनस का 1, तो क्या बचा है यहाँ पर 10x माइनस 1, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 को ले लिया कॉमन तो फिर क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला वाले ब्रैकेट का 10x माइनस 1 0 है या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा 0 है। तो x की फिर से हमारे पास दो इक्वल रूट्स निकल कर आ गए, x 1/10 और इस वाले ब्रैकेट से भी क्या आया x 1/10। तो क्या है, हमारे पास दो इक्वल रूट्स यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है उसकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने को बोला है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल 1 किया है, उसमें दो पार्ट्स थे, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई थी लेकिन उनको सॉल्व नहीं किया था। आज हम इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व भी करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। John and Jivante together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. John और जीवंती के पास मिलाकर 45 marbles हैं। तो suppose John के पास हैं, John has X marbles. John के पास, अब हमें पता तो है नहीं कितने marbles हैं, हमने मान लिया John के पास x मार्बल्स हैं, तो हमें पता है जॉन के मार्बल्स यानी x प्लस जीवंती के मार्बल्स, जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं इनका सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 45। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, तो जॉन के मार्बल्स जो हमने x मान लिए प्लस जीवंती के मार्बल्स इज इक्वल टू 45।
तो हमें क्या मिला कि अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, इस x को उधर ले गए, 45 माइनस x मार्बल्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। तो क्या किया इन्होंने, लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। तो अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे, x थे, x में से 5 उसने खो दिए, तो x माइनस 5 मार्बल्स बचे। और ऐसे ही जीवंती के पास अब कितने मार्बल्स बचे, जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे, उसमें से 5 और इसके खो गए, तो अब इसके पास आ गए 45 माइनस 5 यानी 40 माइनस x मार्बल्स। कितने मार्बल्स रह गए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब उनके पास जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 124 मिलेगा, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सॉल्व किया हमने ब्रैकेट को, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इसी को जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनकर आई थी, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने इक्वेशन बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई थी। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बताना है जॉन के पास ओरिजिनली कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास ओरिजिनली कितने मार्बल्स थे। तो यहाँ हमें a कितना दिखाई दे रहा है, a हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 और b है माइनस का 45 और c हमें यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस का 324। तो a इंटू सी अगर आप करेंगे आपको प्लस का 324 मिलेगा। तो इसी के अगर आप फैक्टर्स करेंगे, उस फैक्टर्स में से आपको कोई दो नंबर ऐसे मिलेंगे जिन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 45 बनता हुआ दिखाई देगा। फैक्टर्स करते हैं इसके, क्या क्या हो सकते हैं, 324 इंटू 1 तो हो ही सकता है, या फिर माइनस 324 इंटू माइनस 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 से अगर करके देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 162 इंटू 2 हो सकता है, या माइनस 162 इंटू माइनस 2 हो सकता है। और किससे जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो 3 इंटू 3 से डिवाइड करके हमने इसे देखा 108 इंटू 3 करेंगे तो भी 324 आएगा, या फिर माइनस 108 इंटू माइनस 3 हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा पेयर हमें दिखाई नहीं दिया जिसे हम ऐड करें तो माइनस का 45 बन जाए। तो और देखते हैं, 4 इंटू 81 करेंगे तो भी यही बनेगा, या माइनस 81 इंटू माइनस 4 करेंगे तब भी यही बनेगा, इससे भी काम नहीं चल रहा है। 6 इंटू 54 करेंगे तब भी 324 ही बनेगा, या माइनस 54 इंटू माइनस 6 करेंगे तब भी प्लस का 324 ही बनेगा, इससे भी हमारा काम नहीं चला। और देखते हैं किससे जा रहा है, और ये 9 से, 9 इंटू 36 करेंगे तब भी 324 बनेगा, ऐसे ही माइनस 36 इंटू माइनस 9 करेंगे तब भी 324 ही बनेगा। अब मिल गया हमें हमारा पेयर। ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करें तो माइनस का 45 मिलेगा, 36 प्लस 9 पॉजिटिव वाले ऐड करेंगे तो प्लस का 45 मिलेगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो हमें कौन से दो नंबर चाहिए, ये माइनस 36 इंटू माइनस 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 36 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9, तो ये भी हो गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 ले लिया कॉमन, बचा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 0 है या फिर x माइनस 9 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, या तो x 36 है या फिर x 9 है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई। x क्या था, जो जॉन के पास मार्बल्स थे, तो ये x जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थे या फिर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे। और अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, 45 माइनस 36 यानी 9 मार्बल्स थे। लेकिन अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल्स थे। तो दोनों में से एक के पास अगर 36 मार्बल्स थे तो दूसरे के पास 9 मार्बल्स थे। तो हमने फैक्टराइजेशन से इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एग्जाम्पल 1 का। इसकी भी हमने क्या किया था, इक्वेशन में करना छोड़ दी थी पिछली बार।
जब हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, इक्वेशन तो बनाएंगे ही और साथ में हम इसको सॉल्व भी करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में प्रोड्यूस करती है। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज़ हैं, तो वो हमने मान लिए थे x। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज़ जो वो बना रही है किसमें, एक दिन में, वो कितने हैं, x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 minus number of toys produced in a day यानी x। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x। तो हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये हमें मिली ₹55 माइनस x। On a particular day the total cost of production was ₹750। अब एक टॉय की कॉस्ट है इतनी, तो x टॉयज़ की कॉस्ट कितनी होगी, दो टॉय बनाते तो 2 इंटू 55 माइनस एक्स, तीन टॉय बनाते तो 3 इंटू 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, अगर x टॉयज़ बनाए हैं तो उन्हें बनाने में कितने पैसे लगे होंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स, इतने रुपीज़ लगे होंगे। और हमें क्या दिया है कि एक पर्टिकुलर डे में ये जो टोटल कॉस्ट थी ये 750 थी, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ब्रैकेट ओपन किया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। 750 को इधर लाए और एक्स स्क्वायर के आगे से माइनस साइन हटाने के लिए दोनों तरफ कर दिया -1 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनकर आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, a1 दिखाई दे रहा है, और c कितना दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है प्लस का ही 750। तो a इंटू सी हमारे पास आ रहा है प्लस 750। तो प्लस 750 के करते हैं फैक्टर्स, उन्हीं फैक्टर्स में से हमें कोई ऐसा पेयर मिलेगा जिसको आप ऐड करेंगे तो माइनस का 55 आएगा। तो क्या क्या पेयर हो सकते हैं, 750 इंटू 1 हो सकता है, या माइनस 750 इंटू -1 हो सकता है, वो भी प्लस का 750 बना रहे हैं। या 2 से अगर हम देखें तो 375 इंटू 2 हो सकता है, या -375 इंटू -2 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 3 से अगर हम देखें तो हो सकता है ये 250 इंटू 3 हो सकता है, या -250 इंटू -3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 5 से देखें अगर, अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं जिनको ऐड करके माइनस का 55 बन जाए, तो 5 इंटू 150 हो सकता है, या -150 इंटू माइनस का 5 हो सकता है। 6 से भी जा रहा है ये, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, या फिर -125 इंटू -6 हो जाएगा। अभी भी माइनस का 55 नहीं मिल रहा है ऐड करके। और देखते हैं 10 से देखते हैं, 10 इंटू 75, या फिर -75 इंटू -10, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और देखते हैं तो क्या बन रहा है, 15 से देखते हैं, 15 इंटू 50, या फिर -50 इंटू -15, इन्हें भी ऐड करके हमारे पास माइनस का 55 तो नहीं आ रहा। तो और देखते हैं और किससे जाएगा ये, 25 से जा रहा है, 25 इंटू हो जाएगा 30, या फिर -30 इंटू -25, ये मिल गए हमें हमारे फैक्टर्स। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है -30 और -25 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 55 ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर -30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया x माइनस 30, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 25 कॉमन आ जाएगा। माइनस साइन बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया x माइनस 30, तो बचा क्या, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या दो वैल्यूज़ निकल कर आए कि x हमारा या तो x माइनस 30 0 है, या फिर x माइनस 25 0 है। यानी x या तो 30 है या फिर x 25 है। तो या तो इन्होंने एक दिन में 30 टॉयज़ बनाए हैं, या फिर इन्होंने एक दिन में 25 टॉयज़ बनाए हैं। वही हमें निकालना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमारे पास दो इसके आंसर निकल कर आ गए, 30 और 25। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182।
ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनका सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो आना चाहिए 182। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो सपोज कीजिए x है। अब हमें क्या दे रखा है, जो सेकंड नंबर है और फर्स्ट नंबर उनका सम 27 है, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये हमें चाहिए 27। तो इससे हमारे पास क्या निकल कर आया कि जो सेकंड नंबर है वो कितना होगा 27 माइनस एक्स। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया x और सेकंड नंबर हमारा आ गया 27 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 को इधर लेकर आए हैं। अब x का कोफिशिएंट क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए था, तो हमने क्या किया, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी और RHS में भी। तो क्या बन जाएगी अब हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें फैक्टराइजेशन से। तो a कितना दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c दिखाई दे रहा है कांस्टेंट टर्म प्लस का 182। तो ac हमारा क्या है, प्लस का 182 है। इसके करते हैं फैक्टर्स। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 182 इंटू 1 तो होगा ही, और साथ ही साथ -182 इंटू -1, ये भी हमें प्लस का 182 ही देगा। और क्या हो सकता है, 2 से अगर हम देखें तो 91 इंटू 2 हो सकता है, या -91 इंटू -2 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। और देखते हैं किससे होगा, ये 7 से हो जाएगा। तो 7 से अगर हम देखें तो 7 इंटू 26 करेंगे तो भी यही आएगा 182, या फिर -26 इंटू -7 करेंगे तब भी प्लस का 182 ही आएगा। और हमें दिखाई दे रहा है 13 से जाता हुआ, तो 13 इंटू 14 करेंगे तब भी यही आएगा, या -14 इंटू -13 करेंगे तब भी यही आएगा। तो क्या ऐसा कोई पेयर आपको दिखाई दिया कि ऐसे दो नंबर उसमें हैं जिन्हें आप ऐड करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, दिखाई देंगे ये वाला पेयर। तो -14x और -13x इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिल रही है ये बीच वाली टर्म b। तो करते हैं इसको फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर -27x की जगह क्या लिख सकते हैं, -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो x माइनस 14, इन दोनों में से कॉमन लिया माइनस का 13, तो आ गया x माइनस 14, x माइनस यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 14 दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया, x माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि या तो x माइनस 14 0 है या फिर x माइनस 13 0 है, यानी हमारा x फर्स्ट नंबर या तो 14 है या फिर हमारा x यानी फर्स्ट नंबर 13 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया या तो 14 है या फिर 13 है। तो सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर हमें दिखाई दे रहा है 27 माइनस एक्स, तो या तो वो 27 माइनस 14 है या फिर वो नंबर 27 माइनस 13 है। तो क्या क्या आ गया, 27 माइनस 14 आपने किया तो आपके पास आ गया 13। तो वो जो सेकंड नंबर है वो 13 है या फिर वो 14 है। तो जब पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 है, जब पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 है। ये आ गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार एक के बाद एक, यानी जैसे 3 है और फिर अगला 4 है, जैसे 4 है तो अगला 5 है, यानी अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्योंकि कंसेक्यूटिव है लगातार है, इससे जस्ट अगला नंबर वो कितना होगा x प्लस 1। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अभी कह रहे हैं इनका स्क्वायर का सम 365 है। तो फर्स्ट नंबर का अगर आप करते हो स्क्वायर और उसमें ऐड कर देते हो आप सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो आपको कितना मिलता है 365। तो फर्स्ट नंबर क्या है x, तो x का आप करते हो स्क्वायर और उसमें ऐड कर देते हो सेकेंड नंबर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको मिलता है 365। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा देते हैं।
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 365 ये हो जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 से कर देते हैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है सारे इवन नंबर्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो a हमें कितना दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, और c कांस्टेंट टर्म इस बार हमें दिखाई दे रही है माइनस 182। तो a इंटू सी इस बार बन रहा है माइनस का 182। आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास 182 ही था, लेकिन बस जस्ट वो प्लस का 182 था, तो फैक्टर यही सारे होने वाले हैं इसके भी, बस साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फैक्टर्स इसके हम कर रहे हैं, तो क्या क्या होंगे, 182 इंटू 1 तो माइनस 182 इंटू प्लस का 1 होगा, या फिर प्लस का 182 इंटू माइनस का 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व करके क्या चाहिए, माइनस का 182 चाहिए। तो अपोजिट साइंस के होंगे दोनों नंबर, सभी हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके। और क्या हो सकते हैं, -2 इंटू 91 हो सकता है, या फिर -91 इंटू 2 हो सकता है, -7 इंटू 26 हो सकता है, या फिर -26 इंटू 7 हो सकता है, -14 इंटू 13 हो सकता है, या फिर 14 इंटू -13 हो सकता है। दिखाई दिया ऐसा कोई पेयर जिसके नंबर्स को ऐड करें तो प्लस का 1 मिले, क्या चाहिए हमें, प्लस का 1 चाहिए। तो इन्हें ऐड करेंगे, -14 प्लस 13 तो माइनस का 1 मिलेगा, ये तो नहीं चलेगा। तो हमें कौन सा पेयर मिला, प्लस का 14 और माइनस का 13। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। x ले लिया कॉमन, x प्लस 14, यहाँ से ले लिया -13 कॉमन, -13 कॉमन लिया है तो साइन हो जाएंगे चेंज, क्या आ जाएगा, x प्लस 14 ही बचेगा। x प्लस 14 दोनों में से ले लिया कॉमन, x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 14 0 है, या फिर x माइनस 13 0 है। इसका मतलब x या तो माइनस का 14 है, या फिर x प्लस का 13 है। अब हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया हुआ था कि ये जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो x इज इक्वल टू -14, ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो वो नहीं हो सकता, x इज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये -14 वाली वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी, तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 13, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 तो वो हो जाएगा 14। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। पहला नंबर 13 है और दूसरा नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये सपोज उसका राइट एंगल है, तो ये है उसका बेस और ये है उसका एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये आपको पता है ये क्या है, ये है उसका हाइपोटेन्यूज, ऐसे है हमारे पास। तो ये कह रहे हैं इसका जो एल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये इसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इसका बेस सपोज x है तो एल्टीट्यूड कितना है, इससे 7 कम, यानी x माइनस 7। और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ठीक है, लेट हमने मान लिया कि जो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है, वो x सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इसको नाम दे देते हैं, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता है कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के इक्वल है। वैल्यूज रख देते हैं, तो AB हमें दिखाई दे रहा है x माइनस 7, उसका स्क्वायर, प्लस BC हमने मान रखा है x,
x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें गिवन है 13 का स्क्वायर। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं माइनस 14x प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर किया तो आ गया 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और 169 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 49 माइनस 169 यानी माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको कैसे, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें सबको तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो a यहाँ कितना दिखाई दे रहा है हमें 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c यानी कांस्टेंट टर्म है माइनस 60। तो ac हमारे पास आ रहा है माइनस 60 के करते हैं फैक्टर्स, क्या क्या बनेंगे माइनस 60 इंटू 1 या फिर 60 इंटू माइनस 1, ये तो बनेगा ही बनेगा। और क्या बन सकता है माइनस 2 इंटू 30 बन सकता है या फिर 2 इंटू माइनस 30 बन सकता है। और क्या बन सकता है माइनस 3 इंटू 20 बन सकता है या फिर 3 इंटू माइनस 20 बन सकता है, नेगेटिव चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने के बाद। और क्या बन सकता है माइनस 6 इंटू 10 या फिर 6 इंटू माइनस 10, ऐसा भी बन सकता है। और देखते हैं क्या बन सकता है, 4 से भी जा रहा था ये तो माइनस 4 इंटू 15 बन सकता है या फिर माइनस का 15 इंटू प्लस का 4 बन सकता है। और क्या बन सकता है माइनस 5 इंटू 12 बन सकता है या फिर 5 इंटू माइनस का 12 बन सकता है। क्या हमें मिला हमारा रिक्वायर्ड पेयर, जिसको आप ऐड करें तो आपको माइनस का 7 मिले। हाँ दिखाई दे रहा है हमें, अगर हम 5 और माइनस 12 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 7 मिलेगा। तो ये चाहिए, ये वाला हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड पेयर। फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में से x को, x माइनस 12, दूसरी दो टर्म्स में से प्लस का 5 दिख रहा है कॉमन आता हुआ, तो क्या बन गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 ले लिया कॉमन, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है x माइनस 12 0 है या फिर x प्लस 5 0 है, यानी x या तो x हमारा 12 है या फिर x हमारा माइनस का 5 है। अब x क्या माइनस का 5 हो सकता है, क्या किसी चीज़ की लेंथ माइनस 5 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये तो हमने कर दिया रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि जो x है x कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वाला x नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये x जो है ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x क्या है, क्योंकि x है लेंथ तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, फाइनली हमारे पास आ गया जो बेस है ट्रायंगल का बेस हमारे पास आ गया x था, वो x यानी वो है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास था x माइनस 7, तो यानी 12 माइनस 7, तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर सॉरी और एक है 5 सेंटीमीटर। बेस है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रहे हैं, पॉट टाइप के आर्टिकल्स जैसे मिट्टी से बनाते हैं, जैसे कुम्हार बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3 more than twice the number of articles produced on that day। जितने आर्टिकल्स एक दिन में बने उनसे 3 ज़्यादा, उतने रुपए का एक आर्टिकल बनता है। If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article। बिल्कुल सेम जैसे पीछे हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ आर्टिकल्स बन रहे थे, एक्स आर्टिकल्स हमने माना था, टॉयज बन रहे थे, जिसमें बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है। तो हम ये मान लेते हैं जो एक दिन में कितने पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं। अगर एक दिन में एक्स आर्टिकल्स बन रहे हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 3 more than twice the number of articles।
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स से 3 ज़्यादा। तो ये आ गई हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट। इसी की हेल्प से हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन। तो हमने क्या मान लिया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हो जाएगी 2x + 3। जितने आर्टिकल्स बनाए उसके ट्वाइस और उससे 3 ज़्यादा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट एक दिन की कितनी थी, 90। तो एक आर्टिकल को बनाने के इतने रुपए थे, तो x आर्टिकल को बनाने के कितने रुपए लगे होंगे, x × 2x + 3, और ये हमें दी हुई है 90। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² + 3x = 90। तो इक्वेशन क्या बनकर आ गई हमारे पास, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, a यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 और c हमें यहाँ दिखाई दे रहा है -90। तो a × c हमने किया तो 2 × -90 हमारे पास आ गया -180। फैक्टर्स करते हैं माइनस के 180 के और देखते हैं, ऐसे ऐसे फैक्टर का पेयर हमें चाहिए कि उन्हें हम ऐड करेंगे तो +3 मिलना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो -180 × 1 हो जाएगा और एक 180 × -1 हो जाएगा, ये तो होंगे। और क्या हो जाएगा, 90 -90 × 2 हो जाएगा, या फिर 90 × -2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, -60 × 3 हो सकता है, या 60 × -3 हो सकता है। और किससे जा रहे हैं, 5 से भी जा रहे हैं। तो 5 से देखते हैं, 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 36 माइनस का, या फिर 36 × -5 ऐसे कुछ हो जाएगा। और किससे, 10 से देखते हैं, 10 × -18 हो सकता है, या फिर 18 × -10 हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा पेयर हमें नहीं मिला कि जिन्हें हम ऐड करें नंबर्स को तो +3 मिले। और क्या हो सकता है, 15 × -12 हो सकता है, या फिर 12 × -15 हो सकता है। अब बस अब हमें मिल गया हमारा पेयर। ऐड करके क्या चाहिए, +3x चाहिए। तो क्या इन्हें ऐड करके +3x आएगा, या इन्हें ऐड करके +3x आएगा, इन्हें ऐड करके आएगा +3x। यूज़ करते हैं इसे, 2x² + 15x - 12x -90 = 0। कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में से, तो क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है। बचा क्या, 2x + 15, 2x + 15 ऐसा कुछ आ गया। ठीक, और इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें से हमें कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है 6, माइनस का 6 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, 2x + 15 यही बचेगा = 0। तो 2x + 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, 2x + 15 बचा क्या, x - 6 दिस = 0। यानी 2x + 15 0 है, या फिर x - 6 0 है। तो x यहाँ से कितना आ गया, -15/2, या फिर x यहाँ से कितना आ गया, 6। अब x क्या -15/2 हो सकता है, x है क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दिन में कितने आर्टिकल्स वो बना रहे हैं। तो नेगेटिव में तो आर्टिकल्स नहीं बना सकते, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू तो हमने कर दी रिजेक्ट, दिस इज रिजेक्टेड। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x का आंसर आ गया 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। दूसरा क्या पूछा है, कॉस्ट भी बताइए, कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3 यानी 12 + 3 यानी ₹15। तो 15 रुपये लग रहे हैं एक आर्टिकल को बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी हो गई आज खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, और तरीके सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या सीखा है, एक तरीका सीखा है, फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दो तरीके और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।